रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बात हो रही थी जंग जमल की, जो गलत फहमी और ख़ता के बिना पर हुई, और जो है बाद में वो गलत फहमी दूर भी हुई, और कई सहाबा कराम को उसमें शहादत नसीब हुई। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँटनी पर तशरीफ़ लाई थी, इसीलिए इसको जमल के नाम से जोड़ा जाता है, जमल के नाम से याद किया जाता है। इसमें हज़रत अली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी जो हैं वो टकराए थे, और जंग सिफ़ीन में हज़रत मुआविया और हज़रत अली के साथी फ़ौजी जो हैं उनका टकराव हुआ था। लेकिन इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? वरगलाना, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं गद्दार, बीच में जो थे ख़ारजी मास्टरमाइंड अब्दुल्ला बिन सबा और उसके साथी थे, जिनका एक मिशन था, एक एजेंडा था कि मुसलमानों की इज्तमाइयत को किसी तरीके से पारा पारा किया जाए। और उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से उसकी इब्तिदा की, और इस तरह फिर क्या हुआ कि वो अपने पहले दर्जे में कामयाब हुए, और इसी तरह मुसलमानों में इंतशार फैला। उसी के नतीजे में जंग जमल और जंग सिफ़ीन जैसी जंगें जो हैं वो वजूद में आईं। जंग जमल और जंग सिफ़ीन के बारे में कहा जाता है कि उनमें सहाबा कराम की भी शहादत हुई थी। तो जो मास्टर माइंड था अब्दुल्ला बिन सबा, इसका एक एजेंडा था, 3 नुकाती एजेंडा। इसमें पहली बात तो ये थी कि मुसलमानों से कहता था कि खिलाफत बनु हाशिम का हक़ है, और हज़रत अली बनु हाशिम में से हैं, और जो खलीफा वक़्त हैं हज़रत उस्मान वो बनु उमैया से हैं, लिहाजा उनको हर कीमत पर खिलाफत छोड़नी चाहिए और हज़रत अली को उस खलीफा होना चाहिए। और वो एक ये बात भी कहता था, माअद अल्लाह हज़रत उस्मान पर इल्ज़ाम लगाता था कि ये जो हज़रत उस्मान हैं वो अपने रिश्तेदारों की बैतुल माल से मदद करते हैं, अक़रबा परवर हैं। और एक ये बात थी अब्दुल्ला बिन सबा की कि वो मासूम मुसलमानों को ये कहकर अपने साथ मिलाता था कि हज़रत अली से उलूहियत की तरफ निकल गए हैं। तो जो दू बदू सहाबा कराम से लड़ ना सके, जंग कर ना सके, उनकी एक सर्द जंग शुरू हो गई और लोगों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया, और एक एजेंडे के तहत ये काम करने लगे, इस तरह की बातें फैलाने लगे। तो जब ये बातें हज़रत अली तक पहुंची, हज़रत अली ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा दिया, और उस खुतबे में अल्फाज थे माली वली हादल खबीसिल अस्वद। इसको लिसानुल मीज़ान किताब में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी बयान करते हैं। ये जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 344 है, 344 है। इसमें अल्लामा साहब यूँ बयान करते हैं उस खुतबे को, माली वली हादल खबीसिल अस्वद। एक मरतबा हज़रत अली फरमाते हैं, मतलब मेरा इस काले खबीस से क्या ताल्लुक़ है, और दोबारा उसको दोहराते हैं, माली वली हादल खबीसिल अस्वद, मेरा इस काले खबीस यमनी से क्या ताल्लुक़ है। यानी मतलब कहने का ये होता है कि हज़रत अली का कंधा इस्तेमाल करके बंदूक हज़रत अली के कंधे पर रखकर वो जो है निशान सहाबा कराम को बनाते हैं। मतलब इसका वाज़ेह हो जाता है कि ये फातिह खैबर से एक गैर महसूस तरीके से बदला जारी और सारी था उसका। एक वक़्त अल्लाह अन्हु इनसे बदला लेते हैं और ये दुम दबा कर नहरवान भाग जाते हैं। ये सबाई टोला नहरवान भाग जाता है, और हज़रत अली उनका ताक़ुब करके नहरवान पहुँच जाते हैं, और कुछ को तो वो काट डालते हैं, कुछ को ज़िंदा पकड़ लेते हैं, और फिर जो है उनसे बासपुरस की जाती है। और इनमें अब्दुल्ला बिन सबा भी होता है। ना मानने पर एक खंदक खुदवाई जाती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर, यानी एक बड़ी खाई होती है और उसमें आग लगाई जाती है, और अब्दुल्ला बिन सबा और इनके जितने भी साथी मकतूलीन हैं उनकी लाशों को भी जलाया जाता है, अब्दुल्ला बिन सबा को जिंदा जलाया जाता है। यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं हो जाता, गंदे अंडे कुछ फिर भी रह जाते हैं। कुछ साथी जो हैं वो फ़ौज में, लश्कर में भी शामिल थे, और कुछ साथी अंदरूनी लोगों में भी शामिल थे, जिस तरह इनका तरीक़ाकार है। फिर वापसी पे ये बचे कुछ दाने, बचे कुछ गंदे अंडे, ये मकाम जमा होकर उधर सर जोड़ते हैं, और एक मीटिंग होती है जिसमें यह तय होता है कि इस तरह काम नहीं चलेगा, इस तरह हम अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमने अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल करनी है तो हमें इन 3 हस्तियों को रास्ते से हटाना होगा, तभी हमारा काम आसान होगा और हम मुसलमानों पर काबू पा सकते हैं। 3 कौन लोग थे? 3 लोग थे, एक कूफा का गवर्नर, एक दमिश्क का गवर्नर, और एक मिस्र का। कूफा के गवर्नर हज़रत अली, दमिश्क के गवर्नर अमीर मुआविया, और मिस्र के गवर्नर हज़रत आमर इब्न आस थे। तो इन गवर्नर हज़रत अली को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने कबूल की। दमिश्क के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी बर्क इब्न अब्दुल्ला अत-तमीमी ने कबूल की, और मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी अमर इब्न बकर अत-तमीमी ने कबूल की। तो अब्दुल्ला इब्न मलजम जो है वो कूफा की तरफ रवाना हुआ, और कूफा में पहुंचकर वो छुप गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 17 रमज़ान को फ़जर के वक़्त में नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए निकले, तो अंधेरे में अब्दुल्ला इब्न मलजम ने ज़हर आलू तलवार से उनके सर पर वार किया, जिससे अमामा मुबारक कटा और तलवार सर में घुस गई और वो गिर गए। और लोग उनके आसपास जमा हुए, वसीयत फरमाने को कहा कि खलीफा किसको बनाया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना था कि जो तुम्हें मुनासिब लगे। लोगों ने हज़रत हसन के बारे में कहा, तो हज़रत अली ने फरमाया, मैं ना हुक्म देता हूँ और ना ही मना करता हूँ। इसमें सहाबा कराम को
رضا نظر آئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت حسن کو خلیفہ مقرر کر دیا. حضرت حسن کی خلافت جو ہے صرف 6 ماہ تھی اور 9 سال وہ زندہ رہے. 6 ماہ میں حضرت حسن جو ہیں وہ سخت پریشان رہتے کہ میرے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں ان میں سے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. یہ پہچان اس لیے مشکل تھی کہ خارجی جو ہیں وہ لشکر میں اور قریبی لوگوں میں گھس چکے تھے. اور ان کو پرکھنے کے لیے ایک دفعہ حضرت حسن کا یہ فرمانا ہوا کہ کیوں نہ ہم حضرت معاویہ سے صلح کر لیں. تو اس چیز کو سننے کے بعد وقتی تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں ان حضرت معاویہ کی طرف خطوط لکھے گئے جس میں ان سے یہ کہا گیا کہ اگر چاہو تو ہم حضرت حسن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں. یعنی آفر دی گئی کہ اس کا ہمیں کیا معاوضہ ملے گا. تو حضرت امیر معاویہ کو جب وہ خطوط انہوں نے کھولے اور دیکھا تو انہوں نے اس خطوط کے ہمراہ مطلب اس عنوان کے ہمراہ جواب نامہ تحریر کر کے حضرت حسن کی طرف بھیجا اور ان کو آگاہ کیا کہ خارجی یعنی کہ باغی لوگ، غدار لوگ ابھی بھی آپ کے لشکر میں اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں موجود ہیں.